स्वर्गीय हंसराम गुर्जर बाबा की 19वीं पुण्यतिथि पर शिवलेरी शर्मा की विशेष रिपोर्ट। करौली। आज हम चर्चा कर रहे हैं करौली के राजनीति के उस महान चेहरे की जिसने करौली की जनता के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़कर करौली जिला बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करौली के पूर्व विधायक स्वर्गीय हंसराम गुर्जर बाबा की, जिन्होंने करौली को जिला बनाने के चलते अपने मंत्री पद तक को त्यागने में बिल्कुल भी देरी नहीं की थी और अंतिम सांस तक करौली जिले के आम और खास लोगों की पहली पसंद बनकर रहे थे स्वर्गीय हंसराम बाबा। तो आइए हम बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। पूर्व ऐतिहासिक रियासत करौली की सरजमी पर स्थित सुंदरपुरा गांव में जन्मे स्वर्गीय हंसराम बाबा के जीवन के हम उन पहलुओं से आज आपको रूबरू कराते हैं जो पहलू शायद कभी आप तक पहुंच ही नहीं पाए। सुंदरपुरा गांव के एक किसान परिवार, जिसमें किसी को क्या पता था कि उनके घर पर करौली की जनता के दिलों पर राज करने वाला एक नया हीरे की रूप में उनके घर पर पुत्र ने जन्म लिया है। जीवन की हर छोटी बड़ी मुसीबत का डटकर सामना करने वाले बाबा ने एक अलग ही पहचान कायम की थी करौली जिले में। करौली जिले की राजनीति में एक कामयाब नेता के रूप में उभर कर आए बाबा के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सन 1962 के सरपंच पद के चुनाव से हुई। यह चुनाव रोड़कला पंचायत से लड़ा और बाबा लगातार 1972 तक सरपंच रहे। इसके बाद 1972 से 1977 तक सवाई माधोपुर कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। वहीं 1977 के दौरान देश में इमरजेंसी लागू हो गई। इसके बाद 1977 से 1980 तक करौली विधायक के रूप में चुने गए और इसका सीधा प्रभाव इंदिरा गांधी पर पड़ा, क्योंकि सवाई माधोपुर जिले में कांग्रेस की अकेली सीट निकालने वाले एकमात्र बाबा ही थे। इसके बाद बाबा 1980 से लेकर 1993 तक प्रधान रहे और करौली की राजनीति में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 1993 में करौली से एक बार फिर विधायक चुने गए और अपने इसी कार्यकाल के दौरान भैरव सिंह सरकार में मंत्री पद को त्याग कर करौली जिला बनाने के लिए अपनी मांग रखी, जिस पर भैरव सिंह सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए करौली को जिला बना दिया और इसी के बाद बाबा करौली की आम जनता के दिलों में राज करने लगे। वहीं बाबा ने अपने राजनीति का आखिरी दांव खेलते हुए अपने बड़े पुत्र भरत सिंह की पत्नी रेशम देवी को सन 2005 के नगर पालिका चुनाव में विजय दिलाते हुए अपनी राजनीतिक पारी का अंत किया। इसी के बाद बाबा 8 अगस्त 2005 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। शायद बाबा जैसे लोग और राजनेता करौली के दिलों में और उनकी जनता के दिलों में ना तो राज कर पाए और ना ही कोई कर पाएगा। वैसे यह भी एक करौली में इतिहास रहा है कि उनके शव यात्रा में जो भीड़ थी वह अभी तक किसी भी राजनेता की शव यात्रा में नहीं हुई। सारा शहर बंद रहा। ग्रामीण और शहरी बाशिंदे उनके करौली स्थित आवास से लेकर पैतृक गांव सुंदरपुरा तक पैदल मार्च करते हुए शव यात्रा में शामिल हुए थे। वहीं आज उनके न होने के बाद उनके परिवार में उनकी राजनीति की बागडोर उनके पुत्र छोटे पुत्र दर्शन सिंह गुर्जर, जो कि वर्तमान में करौली से विधायक हैं और अपने परिवार की परंपरा को निभाते हुए करौली वासियों के दिलों में राज करते नजर आ रहे हैं।